दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महाभारत की घटनाओं के सबूत आज भी मौजूद है? तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं महाभारत काल के जीते जागते सबूत, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी आप इनको देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए जानकारियाँ खोज के वीडियो बनाता हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, एक बात पर गौर करना, मेरे को गलत मत समझना। मेरे को चैनल क्रिएट किए हुए करीब 10 महीने हो गए हैं और मैं करीब 70 वीडियो डाल चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे अभी तक 1K भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शायद कभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पर इतना सपोर्ट करो कि मेरे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि कितना पका रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 11 फ्रेंड्स, जिस लाक्षा ग्रह से पांडव बचकर सुरंग के माध्यम से निकले थे, वो सुरंग आज भी मौजूद है। हाँ जी दोस्तों, पहले थोड़ी सी इसकी कहानी की तरफ चलते हैं। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो कि लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षा ग्रह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता था, यानी सीधा सीधा ऐसा कहा जाए कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी और इस महल में रात को चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना पहले ही दे दी गई थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है और लाख से बने महल के अवशेष आज भी वरनावा में पाए जाते हैं। यह वरनावा या इसको वारणावत नामक स्थान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षा ग्रह चिन्हित है और इसके अवशेष भी हैं, जो कि आपको एक टीले के रूप में दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 10 गंधमादन पर्वत की एक छोटी सी कहानी सामने आती है, जहां भीम हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाए थे। आप सभी को ये घटना तो मालूम होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी, जो कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो कि यानी आज के टाइम में यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है। फैक्ट नंबर 9 भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के बारे में तो सभी जानते होंगे कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में सूर्य के नाम से पूजित होने का वर दिया और बर्बरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष यह इच्छा भी व्यक्त की कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है, जो कि हारे का सहारा है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। फैक्ट नंबर 8 महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजों में अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और प्रत्युत्तर में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे, इसलिए सिंधु घाटी से अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7 भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था, उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा। कंस उनके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था, जो कि यह किला मथुरा में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6 महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा व्यासपोथी नामक स्थान पर
जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में आज भी स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है और इसके समीप ही गणेश जी की गुफा भी है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। और यह भी माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे और इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 5, बिहार के राजगृह में कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उनका वध किया था। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि कौरवों ने अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपत शस्त्र दिया था। यह मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित पर्यटन स्थल भी है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पूर्ण रचना की, इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, जो कि महाभारत काल के नगर थे, जो कि वर्तमान में दिल्ली और मेरठ हैं। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है क्योंकि खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वालों का एक बड़ा ग्रुप यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी, क्योंकि दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। फैक्ट नंबर 2, लाक्षा ग्रह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान में जो कि नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी ही अलग जानकारी के साथ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।